ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले में लगभग 51,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल के यादव ने बताया कि रोजगार मेले में भारतीय डाक विभाग में नियुक्ति पाने वाले युवा भी मौजूद रहेंगे। सरकार द्वारा 26 सितंबर को पूरे देश में जो 45 स्थानों पर जो रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये नवा रोजगार मेला है और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी 51,000 से अधिक लोगों को नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र का जो है वितरण करेंगे और इसके लिए नोडल ऑफिसर पूरे भारत में भारतीय डाक विभाग को बनाया गया है और इसी क्रम में वाराणसी में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए यहाँ पर नोडल अधिकारी स्थानीय पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी रीजन को बनाया गया है और ये बनारस बीएचयू में स्थित शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में यह रोजगार मेले का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल जी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार के अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेंगी और इस कार्यक्रम में भारतीय डाक विभाग के अलावा भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों सहित तमाम विभाग यहाँ पर वाराणसी के आयोजन में शामिल होंगे। राष्ट्र आज एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लखनऊ में चारबाग स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित रहा। श्री योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, उनकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का संकल्प है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। तो जिस गरीब के पास मकान नहीं, सिर ढकने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो या एक शौचालय की सुविधा, यह भी इसी प्रेरणा का आधार है। पहला C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान आज औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख VR चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इससे पहले श्री सिंह ने 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 3 दिवसीय MotoGP भारत रेस का कल समापन हो गया। MotoGP भारत रेस इटली के राइडर मार्को बेजेची ने जीती। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे और फ्रांस के फाबियो क्वार्टारो तीसरे स्थान पर रहे। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हरदीप सिंह पुरी के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता राइडर को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हरदीप सिंह पुरी ने रनर अप्स को ट्रॉफी प्रदान की। MotoGP वैश्विक स्तर पर बाइक रेसिंग की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। मौसम विभाग ने 28 सितंबर से अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान है। वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट वर्षा का दौर जारी है। कल गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।